हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए जो मैथ सेक्शन से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवरेज यानी औसत है। इस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यूपीपीसीएल से या क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, यहाँ आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिए कि 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के परिवार का औसत 17 वर्ष था। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है, तो बच्चे की वर्तमान आयु पूछी गई, यानी जो बच्चे की जो प्रेजेंट एज कितनी थी वही पूछी गई है। क्वेश्चन अच्छा है दोस्तों, इसी तरह एवरेज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर है कि 3 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों के परिवार की जो एवरेज है 17 वर्ष है, तो यानी कि यहाँ पर हम निकाल सकते हैं 5 सदस्यों की जो एवरेज यहाँ 17 यानी 85 निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर है कि 3 वर्ष पूर्व, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की, तो यहाँ पर 3 यानी 5 यानी 15 यहाँ निकल जाएगी। ठीक है, तो हमें कितना देखने को मिल जाएगा, 100 ईयर देखने को मिल जाएगा, यानी कि 5 सदस्यों की जो एज जो है, टोटल एज हमारी कितनी है, 100 ईयर है। ठीक है, यानी 100 ईयर निकल जाएगी यहाँ से। ठीक, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद पूछा गया है कि एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। यदि पहले 5 सदस्य थे, जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो अब सदस्य कितने हमारे हो गए, 6 मेंबर हो गए। ठीक है, लेकिन परिवार की जो आयु है आज भी उतनी, यानी जो उसकी एवरेज आज भी उतनी है, यानी कितनी है, 17 ईयर आज भी है। ठीक है, 17 ईयर आज भी है, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 मेंबर का जो एवरेज अभी कितना है, 17 ईयर, यानी 17 छः का 102 होता है। ठीक है, हमें यहाँ 100 यहाँ निकला है, 17 इसको लेस आप कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो हमें किसकी, बच्चे की जो प्रेजेंट आयु यहाँ से निकल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो जो बच्चे की जो प्रेजेंट आयु कितना हो जाएगी, हमारी 2 ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसको आप 1 से 2 बार अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ के अच्छी तरह लगाइए दोस्तों, और इससे आपको क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ दूसरा नंबर है, क्वेश्चन है कि 4 संख्याओं में पहले संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 5 गुनी है, तो संख्याओं का औसत जो संख्याओं का जो एवरेज हमें है 24.75 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा इसे। यहाँ पर है, देखिए हमारे पास यहाँ पर हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमारी एक पहली संख्या यहाँ हो गई, दूसरी संख्या हो गई, तीसरी संख्या हो गई, चौथी संख्या हो गई। ठीक है, यहाँ हमारे पास 4 संख्याएं, 1 2 3 4 संख्याएं। बोला है कि 4 संख्या में जो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/3 है और तीसरी संख्या चौथी संख्या की 5 गुनी। मान लीजिए चौथी संख्या 1 है, तो तीसरी संख्या जो चौथी संख्या की 5 गुनी, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब फिर दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/3 है, यानी जो ये दूसरी संख्या जो है ये तीसरी संख्या की क्या है, 1/3 है। 1/3 यानी इसका क्या करेंगे, 1/3 कर देंगे, इसका क्या है, 1/3 है। और आगे बोला है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तो यहाँ पर जो पहली संख्या जो ये है, पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या की दुगनी है, तो यहाँ पर 5/3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 4 संख्याओं में ऐसा ऐसा जो कंडीशन दिया गया है। ठीक है, यानी यहाँ देख सकते हैं कि जो चौथी संख्या की यानी 5 गुनी है तीसरी संख्या, और यानी जो दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 1/3 हो गई, और जो पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी हो गई। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं, यानी 5 यानी यहाँ हो जाएगा 10/3 यहाँ हो जाएगा। ठीक, ये पहली संख्या हो गई, यहाँ 10/3 यहाँ हो जाएगा, और दूसरी संख्या 5/3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर है, और तीसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 5 है,
और जो चौथी संख्या हमारी है कितनी है 1 यहाँ से है, तो इसका एलसीएम आप ले लीजिए। कितना आपका एलसीएम हो जाएगा 3 यहाँ निकल जाएगा, यानी 10 यहाँ मिलेगा, 5 यहाँ मिलेगा, 15 यहाँ मिलेगा और 3 यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए कितना हो जाएगा टोटल, और यहाँ इसका एवरेज कितना निकल रहा है 4 संख्याओं का, यानी 24.75। 4 संख्याओं का इसका मल्टीप्लाई करिए कितना निकलेगा यहाँ से, यानी कि 24.75 है। ठीक है, इस 75 इंटू आप 4 करिए तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 4 करें यानी कि आपको निकलेगा 24 चौक को 96 निकलेगा, और यहाँ से निकलेगा 75 है। 4 पचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 96 3 कितना हो जाएगा 99 निकल जाएगा। यहाँ से कितना निकलेगा 99 निकलेगा। ठीक है, 99 यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐड करने के बाद यहाँ से कितना निकलेगा, यानी कि 10 5 15, यानी यहाँ 33 निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ 33 निकल गया। अब पूछा क्या है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या आपको कौन इसमें है, सबसे बड़ी संख्या आपकी ये 15 है, तो यहाँ 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए अभी रिजल्ट आपको निकल जाएगा। तो 3 से काटिए, मतलब 11 से काटिए, 11 3 33, 11 9 99, 3 से काटिए, 3 पचे 15, यानी 9 पचे 45। आपका कितना आंसर आ गया दोस्तों, 45 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल है। सिर्फ इसमें दिक्कत क्या थी दोस्तों, इस सीक्वेंस को बनाने में खाली समस्या थी आप लोगों के लिए। ठीक है, कि जो पहली संख्या दूसरी कितनी गुनी, तीसरी कितनी, चौथी पांचवी, मतलब यही है। ठीक है, यदि ये सीक्वेंस बन गया तो सवाल आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए कि एक कक्षा के छात्रों की औसत आयु 15.8 है। ठीक है, 15.8 दोस्तों, एकदम इसी तरह सवाल आपको देखने को मिला था यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में, जो 2022 में जो पेपर हुआ था, शायद 22 या 23 फरवरी को जो पेपर हुआ था, एकदम इसी तरह आपको एग्जाम में देखने को मिला था। ठीक है, देखिए यहाँ एक कक्षा के छात्रों की जो एवरेज आयु है 15.8 है। ठीक है, कक्षा में लड़कों की जो एवरेज आयु है, जो लड़कों की जो एवरेज एज है यहाँ पर है 16.4 ईयर है। ठीक है, और जो गर्ल्स की यानी लड़कियों की जो एवरेज आयु है 15.4 ईयर है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या का रेशियो पूछा गया था। एकदम इसी तरह वहाँ पर भी क्वेश्चन इसी तरह देखने को मिले थे दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पर भी इसी तरह आपको देखने को मिले थे, सिर्फ वहाँ पर रेशियो निकालना था, यहाँ पर भी सिर्फ रेशियो ही निकालना है। तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं कि यहाँ बॉय हो गया, यहाँ गर्ल हो गया। ठीक है, बॉय हमारा कितना है, बॉय हमारा लड़कों की जो आयु है 16.4 है। ठीक है, और जो गर्ल्स है लड़कियों की जो है 15.4 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे 15.4 है। और टोटल जो हमारा है दोस्तों कक्षा के छात्रों की, यानी लड़के और लड़कियों दोनों की जो आयु हमारी कितनी है 15.8 है। ठीक है, आप यहाँ से अथवा एलिगेशन लगा दीजिए, ऑटोमेटिक आप निकाल सकते हैं यहाँ से हैं कि लड़के और लड़कियों का रेशियो निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, आप यहाँ से निकाल दीजिए दोस्तों। ठीक, एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ से आप यदि माइनस करेंगे 15.8 माइनस 15.4 करेंगे तो हमें यहाँ 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी 0.4 देखने को मिलेगा। और यहाँ से 16.4 निकालेंगे, 16.4 माइनस 15.8 यदि माइनस करेंगे तो हमें क्या निकलेगा देखने को मिलेगा 0.6 देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या 0.6 देखने को मिलेगा। तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा हमें, यानी 2 और 3 का रेशियो हमें देखने को यहाँ से मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा आंसर 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर है। और हमारा यहाँ पर देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने को ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि 10 पुस्तकों का एवरेज, 10 पुस्तकों का औसत मूल्य 12 रुपये है, जबकि इनमें से 8 पुस्तकों का मूल्य 11.75 रुपये है। शेष 2 पुस्तकों में से यदि एक पुस्तक का मूल्य दूसरी की कीमत से 60% अधिक है तो इन दोनों पुस्तकों में प्रत्येक का मूल्य पूछा गया है दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पुस्तकों का एवरेज जो है, यानी 10 पुस्तकों का जो औसत मूल्य 12 रुपये है, तो यानी हम कह सकते हैं यानी 10 × 12 =
यहाँ 12 है, यानी इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, यानी 10 × 12 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है 8 पुस्तकों का औसत मूल्य कितना दोस्तों 8 का, यानी कि 8 का पुस्तकों का मूल्य 11.75 है। ठीक है, 8 × 11.75 हो गया। ठीक है, 11.75 यहाँ से आप कितना निकल जाएगा निकालिए। देखिए 11/88 होता है। ठीक है, और 75 यानी 8 का मल्टीप्लाई 75 पे करिए, कितना हो जाएगा 8 बचे 40, 4 बचे 8 7 56, 4 60, यानी यहाँ से 6 निकलेगा और यहाँ से 11/88 निकलेगा। ठीक है, तो 88 6 कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। ठीक है, 88 6 हमें कितना निकलेगा 94 निकलेगा। फिर यहाँ से माइनस करने के बाद हमें क्या पूछा, यानी शेष 2 पुस्तकों में बोला है ना कि यानी 10 पुस्तकों का तो 12 रुपया हो गया, 8 पुस्तकों का मूल्य यहाँ पर 11 रुपये हो गया। तो जो शेष बचे हुए 2 पुस्तकों से यदि एक पुस्तक का मूल्य की कीमत 60% अधिक है तो दोनों पुस्तकों के प्रत्येक मूल्य पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप तो 2 पुस्तक का मूल्य यहाँ से निकल जाएगा आपका, 2 पुस्तकों का मूल्य यहाँ से कितना निकलेगा हमें 26 निकलेगा। कितना निकलेगा 26 निकलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ 26 निकलेगा। और दोस्तों इस यानी यहाँ पर जो 26 है इसको देखने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। ठीक है, देखिए 26 सिर्फ आपको ए में ही दिख रहा है और कहीं पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर, यानी 10 रुपये और 16 10 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। लेकिन हम भी तो उसके बावजूद भी इसको लगाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, यहाँ पर एक पुस्तक का मूल्य दूसरे की कीमत से 60% अधिक, मान लीजिए कोई एक यहाँ पर है और कोई दूसरी पुस्तक हमारी यहाँ पर है। ठीक है, एक से क्या है ये 60% अधिक है। यहाँ से आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, 8 निकलेगा और कितना निकलेगा 5 निकलेगा। ठीक है, तो आपने कहा 8 5 13, यानी 13 का वैल्यू 26, यानी 2 निकलेगा, 8 दूना 16, 5 दूना 10, यानी हमारा आंसर यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों यदि जितना हम लोग पढ़ रहे हैं इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें तो इससे बाहर आपको एवरेज से सवाल न इससे टफ देखने को मिलेंगे न इससे सिंपल देखने को मिलेंगे। जो एग्जैक्ट लेवल जो होता है यूपीपीसीएल में एकदम एग्जैक्ट लेवल हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय। ठीक है, यहाँ पर है 5th नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु क्या है 14 वर्ष के बराबर है। एक कक्षा के 30 लड़कों की जो औसत आयु है 14 वर्ष के बराबर है। जब एक कक्षा की आयु शामिल कर ली जाती है तो औसत 15 वर्ष हो जाता है। तो कक्षा की यानी कक्षा में शिक्षक की आयु कितनी है दोस्तों, अच्छा सवाल है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको सिंपल है, बहुत सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 30 लड़कों की जो औसत आयु है, 30 लड़कों की जो एवरेज आयु आपकी कितनी है 14 वर्ष, यानी कि आप बता सकते हैं 420 हो गए। जब एक शिक्षक की आयु शामिल कर लिया जाता है तो कितनी हो जाती है 31 हो जाती है। तो एवरेज यानी कि जो औसत हमारी कितनी हो जाती है 15 हो जाती है। तो इसका मल्टीप्लाई आप करिए कितना हो जाएगा, यानी कि 15 तियाँ 45 450 यहाँ से निकल गया और 15 तियाँ 45 450 यानी 65 कितना निकल जाएगा 465 यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ से आप माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर टीचर की यहाँ निकल जाएगी एज कितना 45, टीचर की 45 एज हमें यहाँ निकल जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आपको देखने को में भी मिल सकते हैं, तो आप तैयार रहिए। ठीक है, तो ऐसे सवाल को लगाने के लिए यहाँ पर है क्वेश्चन, आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की औसत 35 है। ठीक है, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवारों की औसत अंक 39 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के 15 हैं तो परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी होगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। यदि एक निश्चित परीक्षा में 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की जो एवरेज जो है दोस्तों वो 35 है। ठीक है, उत्तीर्ण उम्मीदवार यानी जो यहाँ उत्तीर्ण हो रहा है उस उम्मीदवार की जो औसत अंक है 39 है। हमें ये नहीं मालूम है कितने व्यक्ति यानी कितने जो हमारे स्टूडेंट वहाँ पर है उत्तीर्ण हो रहे हैं, ये नहीं दिया गया, सिर्फ एवरेज अंक दिया गया है कि हमारा जो एवरेज अंक है कितना 39 है और अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों के 15 हैं। ठीक है, अनुत्तीर्ण उम्मीदवार के कितने हैं 15 अंक हैं। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं दिया गया है।
तो परीक्षा में उत्तीर्ण यानी परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, इसे जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ऐसे सवाल में सिर्फ आप उस चीज़ का सीक्वेंस दोस्तों बन जाता है, यानी जो एक सीक्वेंस बनता है वो यदि वो बन जाए तो सवाल को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर मानना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। जैसे माना उत्तीर्ण उम्मीदवार की कौन है, माना उत्तीर्ण उम्मीदवार ए है, ठीक है। माना उत्तीर्ण जो उम्मीदवार दोस्तों है ये क्या है, ये उत्तीर्ण उम्मीदवार ए है हमारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, माना उत्तीर्ण उम्मीदवार ए है, ठीक है। यहाँ पर टोटल है, आप यहाँ से निकालिए, यहाँ से टोटल 120 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है, 135, यानी 120 इंटू कितना हो गया, 35 हो गया, ठीक है। 135 यहाँ से टोटल हमें निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से टोटल जितने हमारे स्टूडेंट हैं दोस्तों, ये टोटल स्टूडेंट यहाँ से निकलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, यदि उत्तीर्ण उम्मीदवार, ठीक है, उत्तीर्ण उम्मीदवार के औसत अंक 39 हैं, ठीक है। तो उत्तीर्ण उम्मीदवार कितने हमारे हैं, ए हैं, ठीक है। तो 39 इंटू ए हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे कितने निकल जाएंगे, ये उत्तीर्ण उम्मीदवार निकल जाएंगे, प्लस यहाँ करिए, अब कितने हैं 120, 120 में से माइनस एक क्यों कर रहे हैं, यहाँ से जब हम एक करेंगे तो हमें उत्तीर्ण निकलेगा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, अनुत्तीर्ण देखने को मिलेगा। अनुत्तीर्ण यहाँ पर कितने हैं, अनुत्तीर्ण उम्मीदवार 15 हैं, ठीक है। दोस्तों देखिए, यही सीक्वेंस ही मैटर करता है। यदि ये पूरा सीरीज आप इसको इस तरह बना लेते हैं तो सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज में आपको ऐसे ज़रूर अक्सर सवाल ऐसे देखने को मिलते हैं जिसका सीरीज सिर्फ बनाने में दिक्कत होती है, यदि वो बन गया तो सवाल आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आ गया होगा, यानी कि जो यहाँ पर उत्तीर्ण हैं ये हैं, यानी 39 ये हो गए, प्लस 120 यानी टोटल 120 उम्मीदवार में से ये जो है उत्तीर्ण को दर्शा रहा है, तो ये मतलब यानी 120 माइनस ए हो जाएगा, तो बचेगा कौन, बचेगा हमारे पास अनुत्तीर्ण बचेंगे। तो अनुत्तीर्ण की वैल्यू यहाँ पर दी है कितनी, उसकी एवरेज है 15 अंक दी है। अब इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, यानी 1200 इंटू 35 करिए, तो यहाँ पर निकल जाएगा 12 इंटू 12 3 36, यानी यहाँ 3600 निकलेगा, और 12 25 60, 36 और 600 कितना हो जाएगा, यानी 4200 निकल जाएगा। यहाँ से हमें देखने को मिलेंगे दोस्तों 4200, यहाँ से हमें क्या देखने को मिलेगा, 4200 देखने को मिलेगा, ठीक है। 39 ए प्लस यानी 120 इंटू 15 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना निकलेगा देखने को मिलेगा, यानी कि 12, यानी 12 25 60, 12 51 12, यानी कि कितना 180, यानी कितना निकल जाएगा, हमें देखने को मिलेगा 1800 देखने को मिलेगा, कितना 1800 माइनस 15 ए हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से आप इसको लेस कर दीजिए तो हमें कितना देखने को मिलेगा, 24 ए देखने को मिलेगा, और यहाँ से निकलेगा यानी 4200 माइनस 1800 करेंगे तो हमें कितना देखने को मिलेगा, यहाँ से भी 2400 देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ से आप काट देंगे तो हमें ए की वैल्यू कितना निकल जाएगी, 100 निकल जाएगी। और यहाँ पर यही पूछा गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी, तो हम यहाँ पर उत्तीर्ण यानी ए माने हैं कि माना उत्तीर्ण संख्या ए है, ए की वैल्यू हमें यहाँ मिल गई, तो हमारा आंसर कितना होगा, 100 हो जाएगा। यहाँ पर जो 100 बी है हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि 11 परिणामों का औसत 50 है, यदि पहले 6 परिणामों का औसत 49 है, अंतिम छः का औसत कितना 52 है, तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल दोस्तों क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, ठीक है। इसको आप बहुत जल्दी लगा सकते हैं। देखिए 11 का 50 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमें कितना देखने को मिलेगा, 550 देखने को मिलेगा। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 49 में, कितना देखने को मिलेगा यहाँ से, यानी कि 6 9 54, 4 देखने को मिला, और 6 चौक को 24 यानी 2 29 देखने को मिलेगा, ठीक है। 294 यहाँ हो गया, और उसके बाद अंतिम छः का 52 देखने को मिलेगा। ये कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 6 5 30 1 31 देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप जोड़ लीजिए, ये 4 2 6, यहाँ पर सिर्फ इसको जोड़ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको जोड़ लीजिए, 4 2 6, 3 2 5 1 6, यानी 606 यहाँ जाएगा। 606 को 550 से माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पर आंसर कितना देखने को मिलेगा दोस्तों,
56 देखने को मिलेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और लेवल भी अच्छा है, आप देख सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि 6 सदस्यों के परिवार की जो एवरेज आयु जो है, एवरेज आयु आपकी कितनी है, 22 ईयर है। ठीक है, 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि आप क्वेश्चन फिर एक बार देख लीजिए, 6 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है तो सबसे छोटे यानी सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की एवरेज आयु कितनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 ईयर वर्ष है तो 28-24 यहाँ नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप मैथ में सवाल लगाते समय ऑप्शन को जरूर एक बार देखा करिए। कभी कभी अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं ऑप्शन से ही तुरंत लग जाते हैं। ठीक है, इसको जरूर ध्यान दिया करिए। यहाँ 28-24 तो होगा नहीं। ठीक है, जब भी होगा यानी 22 से कम ही होगा, या 15 होगा या 18 होगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग लगाते कैसे हैं। यहाँ पर है कि 6 सदस्यों की परिवार की औसत औसत आयु 22 वर्ष है। ठीक है, तो 6 × 22 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 6 दूना 12 यानी 132 देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है, यानी कह सकते हैं कि जो 7 ईयर्स एगो टोटल सम ऑफ एज, मतलब कि 7 वर्ष पहले जो टोटल एज थी कितने, 6 सदस्यों की, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 132 हमें यहाँ से देखने को मिला है। ठीक, ये 6 सदस्यों की औसत आयु जो 22 वर्ष है। लेकिन यहाँ पर है कि सबसे छोटे सदस्य की जो आयु दोस्तों है, सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं 6 × 7 यानी कितना निकल जाएगा आपका, यहाँ देखने को मिलेगा 42। तो यानी 142 यानी यहाँ 32 यानी इसको माइनस कर देंगे, 132 माइनस 142 माइनस कर देंगे तो हमें क्या देखने को यहाँ से मिलेगा, यहाँ से 19 देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना, 19 देखने को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 19 देखने को मिल जाएगा। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, 5 यहाँ निकालिए, 5 18 हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 18 ईयर आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, देखने को कैसे क्वेश्चन मिलते हैं इसे जरूर आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, एक बार 2 बार जरूर इसको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है। दोस्तों, आपको एग्जाम में आप एग्जाम देते होंगे, आपको इसी क्रिकेट से जो एवरेज में बल्लेबाजी से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन इसमें हम बता रहे हैं अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। या एवरेज उसका कम हो जाता है या एवरेज बढ़ जाता है, तो उसकी मतलब उस पारी में कितना रन था, तो मतलब इसी तरह आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं क्रिकेट से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है, एक बल्लेबाजी अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर करता है। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका औसत जो उसका जो एवरेज है 3 बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज कितना होगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को हमको कैसे लगाना होगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि 17वीं पारी में 85 का स्कोर क्या हो जाता है, बनाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पीछे से लेना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, माना बल्लेबाजी की जो 16वीं पारी की जो एवरेज कितनी है दोस्तों, ठीक ध्यान दीजिएगा, माना बल्लेबाजी की जो 16वीं पारी की जो एवरेज है। ठीक है, 16वीं पारी की जो हमारी औसत आय है यानी एवरेज है, क्या है, ए है। ठीक है, क्या है, हमारी ए है। तो आप निकाल सकते हैं 16A प्लस यहाँ पर है 17वीं पारी, यानी ये 16वीं पारी हो गई, 17वीं पारी में कितना है, 85 का स्कोर बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम डायरेक्ट उसके स्कोर से ही निकाल रहे हैं दोस्तों जी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यानी 16वीं पारी का माना 16वीं पारी में उसका जो एवरेज कितना था, ए था, यानी जब 16वीं पारी का और ए का उत्पाद मल्टीप्लाई करें हैं तो हमें टोटल क्या यहाँ स्कोर निकला है। ठीक है,
यहाँ पर क्या निकला, टोटल स्कोर निकला। फिर 17वीं पारी में 85 स्कोर बनाता है। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि 16वीं पारी प्लस 17वीं पारी में कितना है, 85 का स्कोर बनाता है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं फिर क्या है, 17वीं पारी में क्या करता है, A+3, ये हमारा एवरेज कितना है, ए है। 17वीं पारी में यानी जब 17वीं पारी 50 का स्कोर यानी 85 का स्कोर जब वो बनाता है तो इस तरह उसका एवरेजवा कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है। एवरेजवा उसका कितना बढ़ता है, 3 बढ़ जाता है। तो एवरेज हमारा यहाँ ए है, तो ए में प्लस कितना हो गया, 3 बढ़ गया। समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन, हम क्वेश्चन कह क्या रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन फिर से आप एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बल्लेबाजी अपने 17वीं पारी में 85 का स्कोर बनाता है और इस तरह उसका एवरेज 3 बढ़ जाता है। तो 17वीं पारी के बाद उसका एवरेज क्या होगा, यानी 16वीं पारी का एवरेज मान लीजिए ए है, 16 प्लस 17वीं पारी में कितना, 85 का, यानी ये टोटल आपका पारी का स्कोर निकल गया। इक्वल टू 17वीं पारी में ए है और प्लस 3 का स्कोर बढ़ जाता है। आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं, यानी यहाँ 16A प्लस 85 इक्वल टू 17A प्लस कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 51। यहाँ से ए निकलेगा, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, यानी 85 माइनस 51 करेंगे तो आपका 34 निकल जाएगा। हमें कितना निकल जाएगा, 34 निकल जाएगा। अब बोला क्या है, 17वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, ध्यान दीजिएगा। यानी हमें जो एवरेज ए की वैल्यू हमें 34 निकल गई, यानी 17वीं पारी के बाद निकालना। 17वीं पारी के बाद यानी उसका एवरेजवा कितना बढ़ता है, 3 बढ़ जाता है। तो हमें 34 प्लस 3 हम ऐड कर देंगे तो हमें कितना निकल जाएगा, 37 यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा, 37 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों है। आप देख सकते हैं कि एक कक्षा में यानी एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि होती है, यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि होती है तो मेस का खर्च प्रतिदिन 42 रुपये बढ़ जाता है। जबकि प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1 रुपया कम हो जाता है तो मेस का मूल्य व्यय कितना होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे जरूर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम ये कह ही सकते हैं इसको, हैं यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक छात्रावास में जो 35 छात्र के यानी 35 छात्र का जो मेस का खर्च ए रुपये है। ठीक है, 35 जो छात्र हैं हमारे पास, 35 छात्र हैं, उनका जो है जो मेस का जो खर्च है, यानी जो मेस का खर्च है कितना है, ए रुपये है। ठीक है, मेस का जो खर्च है कितना, ए रुपये। ध्यान दीजिएगा, 35 माना 35 छात्र का मेस खर्च ए रुपये है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 35 निकाल सकते हैं यहाँ पर है। ठीक है, ये 35 हमारा यहाँ टोटल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला गया है कि यानी कि यदि छात्रों की संख्या में 7 की वृद्धि होती है, क्या होती है, 7 की वृद्धि होती है तो मेस का खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है। तो आप यहाँ से इस तरह इसको निकाल लीजिए कि हमें क्या है, यहाँ 35A। ठीक, यहाँ 7 छात्रों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, यानी 35 छात्र यहाँ पर थे, 7 छात्र की वृद्धि हो जाती है, कितना हो जाती है, 7 छात्र की वृद्धि यानी 42 हो गया। इक्वल टू 42 यहाँ हो गया। इक्वल टू यहाँ पर है कि मेस का खर्च प्रतिदिन 42 रुपये बढ़ जाता है। मेस का जो खर्च है प्रतिदिन 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति की जो औसत खर्च है 1 रुपये कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए 42, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 42 क्या है दोस्तों, ये टोटल यानी 35 छात्र है और यदि छात्रों की संख्या में 7 की जब वृद्धि हुई तो हमारे पास कितने हो गए, 42 छात्र हो गए। जब 42 छात्र बढ़ गए हैं, ध्यान दीजिएगा, जब 42 छात्र हमारे बढ़े हैं तो जबकि प्रति व्यक्ति की औसत खर्च कितना, ए रुपये कम हो जाता है। तो हमारी जो मेस की जो खर्च ए रुपये है तो आप निकाल दीजिए A-1। ठीक है, A-1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा A-1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 35A प्लस 42 इक्वल टू 42A माइनस 42 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको निकाल लीजिए, हमें क्या देखने को मिलेगा, 7A यहाँ से देखने को मिलेगा।
कितना 7A देखने को मिलेगा, यानी कि 42 यहाँ -42 यानी 84 देख हो जाएगा, यहाँ ऐड हो जाएगा तो ए की वैल्यू हमें 12 यहाँ देखने को मिल जाएगी। 12 सत्ते 84, ए की जब वैल्यू हमें 12 निकल गई तो हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है कि मेष का मूल व्यय क्या था, मेष का जो मूल व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ए की वैल्यू 12 यानी 35 × 12 का मल्टीप्लाई करिए, कितना देखिए आंसर निकलता है 35 दूना 70 निकलेगा, 35 इकन्ना 35 यहाँ निकालिए 7 5 12 निकला और 3 1 4 यहाँ देखने को मिला। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पर 420 होगा दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा, ऐसे क्वेश्चन आपको हर बार देखने के मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों। थैंक यू।